हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के मुजाफात से चीते को पकड़ लिया गया। हैदराबाद के मुजाफात से चीते को पकड़ा गया। मुख्तलिफ इलाकों गंडीपेट, मोइनाबाद और शेखपेट मंडल में आवाम को कई दिनों से ये चीता खौफजदा कर रहा था, जो आखिरकार महकमे जंगलात के जाल में फंस गया। गुज़िश्ता तकरीबन 20 दिनों से ये मुख्तलिफ मुकामात पर घूम रहा था। ये चीता मंजरियाल फॉरेस्ट टेक पार्क में नस्ब करदा खुसूसी पिंजरे में पकड़ा गया। पिंजरे में इसके दाखिल होते ही मुकामी आवाम ने सुकून की सांस ली। महकमे जंगलात के ओहदेदारान ने बताया कि चीते को नेहरू जू पार्क मुंतकिल किया गया। काले पत्थर में मुहासरा करके तलाशी मुहिम, गाड़ियां और राशन के चावल जब्त। काले पत्थर पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल रात मुहासरा करके तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद की हिदायत पर डीसीपी सौजोन स्नेहा मेहरा ने इस मुहिम की क़यादत की। उन्होंने मीडिया को बताया कि आज 6 बजे से 9 बजे रात बशारत नगर और दीगर इलाकों में कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मुहिम के दौरान बगैर नंबर प्लेट की 78 गाड़ियों को पकड़ लिया गया, जिनमें 4 ऑटोज भी शामिल है। इसी तरह भारी मकदार में गुटखा और 100 किलो राशन के चावल जब्त किए गए। गैर कानूनी गैस की रिफिलिंग का मामला भी सामने आया। इसी तरह 3 नाकाबिल जमानत वारंट्स की तामील अमल में आई। इस मुहिम में टास्क फोर्स और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के अमले ने हिस्सा लिया। जीएसटी की अदायगी में धोखे को रोका जाए, ओहदेदारों को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि जीएसटी यानी अशिया और खिदमत टैक्स में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि जीएसटी के दायरे में आने वाले तमाम इदारे बाकायदगी से टैक्स अदा करें। उन्होंने कहा कि टैक्स दहिंदगान के शुकूक व शुबहात को दूर करने के लिए एक कॉल सेंटर कायम किया जाए। चीफ मिनिस्टर ने महकमे तिजारती मुहासिल के जायजा इजलास में यह बात कही। उन्होंने मशवरा दिया कि इस कॉल सेंटर में मसनवी ज़हानत का इस्तेमाल किया जाए। रियासत के जीएसटी और दीगर टैक्स निज़ामों का जायजा लेते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पड़ोसी रियासतों की बेहतर पॉलिसियों का मुताला करके तेलंगाना में भी इनको अपनाया जाए। उन्होंने हिदायत की कि टैक्स दहिंदगान के लिए दफातर में हर तरह की सहूलियत फराहम की जाएं। इस इजलास में महकमे तिजारती मुहासिल के आला ओहदेदार मौजूद थे। बल्दिया के तमाम वार्ड्स में 8 अगस्त तक सफाई मुहिम जारी रहेगी। कमिश्नर कन्नन का मुख्तलिफ इलाकों में दौरा, कामों का जायजा। कमिश्नर जेएचएमसी आरवी कन्नन ने आज कोकटपल्ली और खैरताबाद जोन्स में मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना किया और मानसून के पेश नज़र बल्दिया की खुसूसी सफाई मुहिम का जायजा लिया। उन्होंने फील्ड पर बल्दी मुलाजमीन और सफाई के अमले से बातचीत की। कमिश्नर ने पार्क्स और कॉलोनियों में भी सफाई पर खास तवज्जो देने का मशवरा दिया। जिन मुकामात पर पानी जमा हो रहा है, इसकी निशानदही कराने और सफाई से मुताल्लिक़ अवाम में शऊर बेदार करने की भी हिदायत दी। कमिश्नर ने पहले कोकटपल्ली, फिर अमीरपेट, पंजागुट्टा, बेगमपेट इलाकों का दौरा किया। उन्होंने बताया कि जेएचएमसी के तमाम 150 बल्दी वार्ड्स में 8 अगस्त तक सफाई की मुहिम जारी रहेगी। आरवी कन्नन ने शहरियों को मशवरा दिया कि वो खुले मुकामात पर कचरा ना फेंकें, अपने घरों के आसपास पानी जमा होने ना दें और बल्दिया के अमले से ताउन करें। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान वबाई अमराज की रोकथाम के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के दौरान मच्छर मार स्प्रे, फॉगिंग और एंटी लार्वा ऑपरेशन भी किया जा रहा है, ताकि डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का भी तदारुक किया जा सके। जगत्याल में पंचायत राज के एईई अनिल कुमार रिश्वत लेते हुए पकड़ गए। जगत्याल जिले मरकज में पंचायत राज महकमे के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अनिल कुमार को रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक अनिल कुमार ने 23 लाख रुपए के बिल की मंजूरी के लिए 18,000 रुपए रिश्वत का मुतालबा किया था। कोरोटला से ताल्लुक रखने वाले कॉन्ट्रैक्टर वेंकटेश के साथ 10,000 रुपए में मामला तय पाया। इनमें से पहले 3,000 रुपए अनिल कुमार ने पहले ही वसूल कर लिए थे। बाकी 7,000 रुपए लेते वक्त एसीबी ने छापा मारा और अनिल कुमार को रंगे हाथों पकड़ लिया। वाक़े के बाद मज़ीद तफ्तीश जारी है। शहर में बारिश की वजह से सड़कों पर 10,000 से ज़ायद गड्ढे हैं। बारिश के मौसम के दौरान ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शहर में अब तक जुमला 10,110 गड्ढों की निशानदही की है। बल्दिया का दावा है कि इनमें से 60% से ज़ायद यानी 6,380 गड्ढों की मरम्मत की जा चुकी है। बाकी गड्ढों के काम भी मुस्तक़बिल करीब में किए जाएंगे। कमिश्नर बल्दिया की जानिब से इंजीनियरिंग शोबे को हिदायत दी गई है कि वो बारिश की वजह से शहरियों को जो मसाइल और तकालीफ पेश आ रहे हैं, इसको कम करने की कोशिश करें। कमिश्नर ने बताया कि शहरियों की दुश्वारियों को कम करने के मकसद से भी मरम्मत के काम तेज़ी से कराए जा रहे हैं। बारिश के पानी की निकासी के लिए 296 गड्ढे भी खराब हो गए थे, जिनकी मरम्मत की गई। इसी दौरान हाइड्रा की जानिब से भी शहर में बारिश के पानी की निकासी के लिए तामीर किए गए नाले और बारिश के पानी की निकासी के गड्ढे साफ कराए गए हैं। नाले और गड्ढों में कचरा जमा होने से कई मुकामात पर पानी की निकासी में दुश्वारी हो रही थी। हकीमपेट, हाफिज बाबा नगर, आयशा मस्जिद रोड, सब्जा कॉलोनी, टोली चौकी, एलबी नगर, विवेकानंदा कॉलोनी, इंदिरा नगर, शिवरामपल्ली, बोराबंडा, कोंडापुर और दीगर मुकामात पर हाइड्रा की जानिब से सफाई के काम अंजाम दिए गए। कविता ने भूख हड़ताल का पोस्टर जारी किया। तेलंगाना जागृति का पुलिस से इजाजत की दरख्वास्त। बीआरएस के एमएलसी और तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने इंदिरा पार्क पर मुनक्किद होने वाले 72 घंटों की भूख हड़ताल से मुताल्लिक पोस्टर को आज अपने ख़यामगाह बंजारा हिल्स पर जारी किया। बादशाह कविता ने बताया कि वो BC तबक़ात के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए संजीदा हैं। रियासती और मरकज़ी हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए तेलंगाना जागृति के ज़ेर एहतमाम 4 अगस्त को सुबह 10 बजे से 7 अगस्त सुबह 10 बजे तक 72 घंटों की भूख हड़ताल कर रही हैं। कविता ने कहा कि असम्बली और कौंसिल में मंजूरी हासिल करने
वाले 42% BC तहफ़्फ़ुज़ात को सदर जमहूरिया की जानिब से मंजूरी न देने पर तशवीश का इजहार किया और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो खामोश तमाशाई बने रहने के बजाय कानूनी लड़ाई लड़ें। जिस तरह अपोजिशन जमातों ने असम्बली और कौंसिल में बिल की तायद की है, इस तरह सियासत से बालातर होकर कानूनी जिद्दोजहद में भी हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार हैं। कविता ने BC तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात हासिल होने तक अपनी जिद्दोजहद को जारी रखने का ऐलान किया। निर्मल टाउन में पहाड़ी पर तेंदुआ दिखाई देने से सनसनी। निर्मल टाउन के मुज़ाफ़ात में पहाड़ी पर एक तेंदुआ दिखाई देने से सनसनी फैल गई। मुकामी अफराद के मुताबिक उन्होंने टाउन में पहाड़ी की एक चट्टान पर तेंदुए को खड़ा देखा। कुछ अफराद ने दावा किया है कि उन्होंने तेंदुए की तस्वीर और वीडियोज़ भी बनाई। शहरियों ने महकमा जंगलात के अमले से अपील की है कि फौरी कार्रवाई करते हुए तेंदुए को जंगल की जानिब वापस भिजवाएं ताकि इंसानी जानों को कोई खतरा लाहक न हो। जंगलात के हुक्काम ने तस्दीक की कि तेंदुए की नकलो हरकत पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि इसे जंगल की सिमत वापस भेजने की कोशिशें जारी हैं। मुकामी अफराद ने कहा कि इन्हें खौफ है कि ये तेंदुआ इनके मवेशियों को निशाना बनाएगा। इन अफराद ने कहा कि तेंदुए के खौफ की वजह से वो रातों को घरों से निकलने से गुरेज कर रहे हैं। भद्दाद्री कोत्तागुड़म में अर्थ यूनिवर्सिटी का क़याम, दाखिलों के लिए दरख्वास्तों की तलबी, हर कोर्स में 40 सीटें। भद्दाद्री कोत्तागुड़म में हिंदुस्तान की सबसे पहले अर्थ साइंस यूनिवर्सिटी कायम की गई है। ये यूनिवर्सिटी साबिक़ा माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज को अपग्रेड करते हुए कायम की गई और इसे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से मौसूम किया गया। ज़राए के मुताबिक इस यूनिवर्सिटी में आइंदा महीने अगस्त से क्लासेस का आगाज़ होगा। इस यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें डिग्री ऑनलाइन सर्विस तेलंगाना यानी दोस्त वेबसाइट के जरिए तलब की गई हैं। इंटरमीडिएट फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ मुकम्मल करने वाले उम्मीदवार इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए अहल होंगे। एडमिशन्स मेरिट और रिजर्वेशन की बुनियाद पर होंगे। ज़राए ने मज़ीद बताया कि इस यूनिवर्सिटी में BSc में जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, जियोकेमिस्ट्री और एनवायरनमेंटल साइंस जैसे मज़ामीन में तालीम दी जाएगी। हर मज़मून में 60 सीटें फराहम की गई हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस भी इसी साल से शुरू किए जा रहे हैं, जिसके हर कोर्स में 40 सीटों की गुंजाइश फराहम की गई है। इसमें एडमिशन ग्रेजुएशन में हासिल करदा मार्क्स की बुनियाद पर दिए जाएंगे। यूनिवर्सिटी का कैंपस 312 एकड़ पर मुश्तमिल है, जिसमें 500 करोड़ की लागत से जदीद सहूलियात फराहम की गई है। इस यूनिवर्सिटी का निसाब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के माहिर टीचर्स के तजावीज़ मशवरों से तैयार किया गया। BSc कोर्स की सालाना फीस 19,500 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि अहल तलबा को स्कॉलरशिप की भी सहूलत फराहम की गई है। इसी दौरान महकमा तालीम की प्रिंसिपल सेक्रेटरी और यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर योगिता राणा ने कहा कि इस यूनिवर्सिटी में अगस्त से बाकायदा तौर पर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल जगन मोहन राजू के मुताबिक यूनिवर्सिटी के कोर्सेस न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरूनी मुमालिक भी मुलाजिमत के मौके फराहम करेंगे, क्योंकि अर्थ साइंस में महारत की मांग आलमी सतह पर है। गुरुकुल स्कूलों में आज बरसरे मौका दाखिले। तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी की जानिब से जुमेरात 31 जुलाई को इसके तमाम सेंटर्स पर इंटरमीडिएट कोर्सेज में बरसरे मौका दाखिले दिए जाएंगे। तलबा के लिए ज़रूरी है कि वो इदारा जाती सतह पर अपनी दरख्वास्तें 9 बजे सुबह तक 1 बजे दिन दाखिल करें, जिसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और 2 बजे दोपहर बरसरे मौका दाखिलों के लिए काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। सेक्रेटरी सोसाइटी VS वर्षनी ने बताया कि वालिदैन और तलबा को मोहतात रहना चाहिए और गुरुकुल्स में दाखिलों के हुसूल के लिए दरमियानी आदमियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। खम्मम में 2 अगस्त को जॉब मेला। खम्मम जिले इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर के रवि बाबू ने अपने एक सहाफती बयान में कहा कि 2 अगस्त को खम्मम के नया बाजार जूनियर कॉलेज में इंटरमीडिएट तकमील करने वाले तलबा के लिए जॉब मेला मुनक्किद किया जा रहा है। के रवि बाबू ने तफसीलात बताते हुए कहा कि साल 2023-24-25 में इंटरमीडिएट तकमील करने वाले तलबा जिनके मार्क्स 75% हो, ऐसे तमाम तलबा इस जॉब मेले से इस्तेफादा कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि ये जॉब मेला HCL टेक कंपनी की जानिब से इंटरमीडिएट तकमील करने वाले तलबा के लिए रखा जा रहा है। 2 अगस्त को सुबह 9 बजे से ये जॉब मेले का आगाज़ होगा। इंटरमीडिएट तकमील करने वाले तलबा को 75% नशानात का हुसूल लाजिम है। तलबा अपने साथ 10th क्लास का मेमो और इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट और आधार कार्ड साथ में रखकर खम्मम शहर और जिले भर के तलबा जो इंटरमीडिएट तकमील कर चुके हैं इस जॉब मेले से इस्तेफादा करें। तेलंगाना के नज़ला में 2 दिन तक शदीद बारिश की पेशकाशी। महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी पैदा हुई है, जिसके असर से आइंदा 2 दिनों तक तेलंगाना में दरमियानी से शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। इन हालात के पेश नज़र हैदराबाद, वरंगल, करीमनगर, आदिलाबाद, यादाद्री भुवनगिर, महबूबनगर, कोमरमभीम, आसिफाबाद और रंगारेड्डी अजला में मौसलाधार बारिश का अंदेशा है। महकमे मौसमियात ने अवाम को खबरदार करते हुए अलर्ट जारी किया है। माहिरीन के मुताबिक इन दिनों तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। सेहत के माहिरीन ने मशवरा दिया है कि अचानक तेज हवाएं और मौसम की तब्दीली की वजह से लोग बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। कारगिल जंग में हिस्सा लेने वाले साबिक फौजी हकीमुद्दीन के घर में पुलिस और हिंदुत्ववादी घुस पड़े, गैर मुल्की करार देते हुए शवाहिद किए गए तलब। पुणे के चंदन नगर इलाके में पेश आए एक अजीबोगरीब वाक़े ने न सिर्फ एक खानदान बल्कि पूरे निज़ाम पर सवाल उठा दिए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 1999 की कारगिल जंग में हिस्सा ले चुके साबिक फौजी हकीमुद्दीन शेख के खानदान ने इल्ज़ाम लगाया है कि
पुलिस एहलकार और हिंदुत्व नजरिए से वाबस्ता अफराद पर मुश्तमिल एक हुजूम उनके घर में दाखिल हुआ। इन्हें और इनके अरकान खानदान को आधी रात को नींद से जगाकर शहरियत साबित करने पर मजबूर किया गया। खानदान के मुताबिक हफ्ते की रात तकरीबन 30 से 40 अफराद इनके घर में दाखिल हो गए, नारेबाजी की, दरवाजा पीटा और घर में मौजूद खवातीन को भी बदतमीजी का निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक हकीमुद्दीन के भाई इरशाद शेख ने बताया, वो हमें धमका रहे थे कि अगर हमने कागजात ना दिए तो हमें बांग्लादेशी या रोहिंग्या करार देकर हिरासत में ले लिया जाएगा। हकीमुद्दीन शेख ने बताया कि मैंने कारगिल जंग में इस सरजमीन के दिफा के लिए अपनी जान खतरे में डाली। आज इसी मुल्क में मुझे गैर मुल्की कहा जा रहा है। क्या हमारे हुब्बुल वतनी को अब सिर्फ नाम से तोला जाएगा? अरकान खानदान ने इल्जाम लगाया कि उन्होंने आधार कार्ड और दीगर दुरुस्त दस्तावेजात पेश किए, मगर हुजूम और पुलिस मुलाजिमीन ने इन्हें नकली करार देकर मजाक उड़ाया। भतीजों नौशाद और नवाब शेख के मुताबिक हुजूम ने खवातीन को धमकाया और घर की तलाशी के दौरान तज़हीक आमेज़ रवैया इख्तियार किया। खानदान के अफराद को इतवार को भी दोबारा पुलिस स्टेशन बुलाया गया, जहाँ 2 घंटे इंतजार के बाद इन्हें मुतल्ला किया गया कि मुतल्लिका अफसर मौजूद नहीं है। हकीमुद्दीन के भतीजे शमशाद शेख के मुताबिक इनके असल दस्तावेजात अब भी पुलिस के कब्जे में हैं। खानदान के मुताबिक हकीमुद्दीन के अलावा इनके 2 भाई नईमुद्दीन और मोहम्मद सलीम भी फौज में खिदमत अंजाम दे चुके हैं और बितरतीब 1965 और 1971 की जंगों में शरीक रह चुके हैं। इरशाद शेख ने कहा, हमने फौज में नस्लों तक खिदमत दी है कि अब भी हमें अपनी वफादारी साबित करनी होगी। पुलिस ने मीडिया को बताया कि इन्हें कुछ मशकूक अफराद की मौजूदगी की इत्तला मिली थी और कार्रवाई इसी बुनियाद पर की गई, मगर खानदान ने इल्जाम आयद किया कि यह कार्रवाई मुनज़्ज़म तरीके से सिर्फ मुस्लिम नाम वाले खानदान को हिरासा करने के लिए की गई। खानदान ने इस वाक़े पर आज़ाद अदालती तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है और कहा है कि यह सिर्फ एक घर पर छापा नहीं बल्कि इस मुल्क के वफादार फौजियों की इज्जत पर हमला है। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में चहारशंबे को सोने की कीमत में 700 रुपये और चांदी की कीमत में 1000 रुपये का इजाफा हुआ। कीमतों की इस तब्दीली पर ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने बताया कि चहारशंबे को दारुल हुकूमत दिल्ली में 99.9% खालिस 10 ग्राम सोना 99,520 रुपीज़ में फ़रोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 1,14,000 रुपये में फ़रोख्त हुई। उत्तर प्रदेश में ड्यूटी डॉक्टर सो गए, मरीज की मौत। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां 2 जूनियर डॉक्टरों की गफलत की वजह से एक शख्स की जान चली गई। हसनपुर का रहने वाला सुनील कुमार, उम्र 30 साल, इतवार को एक सड़क हादसे में शदीद जख्मी हो गया था। शदीद जख्मी हालत में इसे आधी रात के वक्त हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन इल्ज़ाम लगाया गया है कि हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर्स ने इसकी हालत को नज़रअंदाज कर दिया और महवे ख्वाब हो गए। सुनील को स्ट्रेचर पर ही छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से इसका काफ़ी खून बह गया और इसकी मौत हो गई। रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने 12 डॉक्टरों से इलाज का मुतालबा किया, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद आला हुक्काम ने फौरी कार्रवाई करते हुए जूनियर डॉक्टरों भवेश कुमार राय और अनिकेत को मुअत्तल कर दिया और इस मामले की तहकीकात का हुक्म दिया गया। सऊदी अरब में गर्मी का सिलसिला जारी, अगस्त में दर्जा हरारत मजीद बढ़ेगा। सऊदी अरब में जुलाई और अगस्त शदीद गर्मी के मौसम होते हैं। इस सिलसिले में सऊदी अरब में कौमी मरकज़ बराए मौसमियात के तर्जुमान हुसैन अल क़हतानी ने कहा है कि अगस्त के इख्तिताम के साथ ही गर्मी की शिद्दत में कमी आना शुरू हो जाएगी। ताहम मौसमियाती तज्ज़िये के मुताबिक अगस्त में दर्जा हरारत में इजाफा मुतवक्को है। मुकामी मीडिया के मुताबिक तर्जुमान का कहना था अलजूफ, हाइल, कसीम, तबुक और मशरक़ी रीजन में दर्जा हरारत में 1.2 डिग्री इजाफे का इम्कान है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि जाजान, अलबाहा, निजरान, असीर, जबकि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा मशरक़ी रीजन के जुनूबी इलाके और रियास रीजन में मामूल से ज्यादा बारिश की तवक्को है। मौसमियाती मरकज़ की रिपोर्ट में बताया गया है कि मंगल को सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दमम में रिकॉर्ड किया गया, जहां पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जबकि सबसे कम 25 डिग्री अलबाहा में रहा। रियास में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 46 डिग्री, जबकि कम से कम 31 डिग्री। मक्का मुकर्रमा में 42 और 32 डिग्री, जिद्दा में 41 डिग्री, जबकि कम से कम 33 और मदीना मुनव्वरा में ज्यादा से ज्यादा 42, जबकि कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।